स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने अब इस बात पर कंसल्टेशन शुरू कर दिया है कि ओटीटी यानी ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप, जूम, गूगल मीट इनको कैसे रेगुलेट किया जाए। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी इश्यू पर चर्चा होगी। पिछले साल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम बिल का जो ड्राफ्ट जारी किया था उसमें भी ओटीटी सर्विसेज को लाइसेंसिंग रिजीम के तहत लाने की बात की गई थी। इन मामलों में आईटी मिनिस्ट्री पहले से ही नोडल मिनिस्ट्री बनी है, लेकिन इससे पहले सितंबर 2020 में ट्राई ने रेगुलेटरी मैकेनिज्म को का ये कहते हुए विरोध किया था कि इन्हें मार्केट के भरोसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन साथ ही समय आने पर इन्हें मॉनिटर करने और इंटरवीन करने की भी ज़रूरत है। अब जानते हैं ट्राई क्या है। टेलीकॉम में जब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई तो उन पर निगाह या नियंत्रण रखने के लिए 1997 में पार्लियामेंट ने कानून पारित करके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई को बनाया। इसका काम सर्विसेज को रेगुलेट करना, टैरिफ फिक्स करना या रिवाइज करना है। पहले ये काम सीधे केंद्र सरकार ही करती थी। ट्राई का मिशन देश में टेलीकम्युनिकेशन के प्रसार के लिए फेवरेबल कंडीशंस तैयार करना है, जिसमें ट्राई का मुख्य उद्देश्य सभी प्लेयर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना है ताकि उनके बीच स्वस्थ कंपटीशन हो सके। 1997 में बनने के बाद इससे जुड़े कानून में जनवरी 2000 में अमेंडमेंट भी किए गए और डिस्प्यूट्स के निपटारों के लिए टेलीकम्युनिकेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अब जानते हैं ओटीटी सर्विसेज क्या होती हैं। ओटीटी यानी ओवर द टॉप ऐसे कंटेंट प्रोवाइडर्स को कहा जाता है जो इंटरनेट के जरिए सीधे अपना कंटेंट यूज़र तक पहुंचाते हैं और इसके लिए केबल या सैटेलाइट टीवी सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहीं एक और शब्द आता है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग एक ओवर आर्किंग टेक्नोलॉजी है जो रियल टाइम में डेटा जैसे ऑडियो वीडियो ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट के लिए इसी स्ट्रीमिंग का यूज़ करते हैं। सवाल उठता है कि ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज को रेगुलेट क्यों किया जाए। ट्राई का तर्क है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक जैसी सर्विसेज ऑफर करते हैं। एसएमएस सर्विसेज के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विस लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म यही सर्विसेज बिना किसी लाइसेंस के भी प्रोवाइड करा रहे हैं। भारत में सर्विस प्रोवाइड कराने वाली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पर कई कानून लागू होते हैं। इनमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 शामिल हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इनमें से कोई कानून लागू नहीं होता। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म देश में टेलीकॉम सर्विसेज के एक्सपेंशन में भी अपना कोई योगदान नहीं देते, लेकिन टेलीकॉम सर्विसेज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन सब के अलावा इनके फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी हैं, क्योंकि 4G आने से वॉइस और एसएमएस से मिलने वाला रेवेन्यू अब डेटा पर शिफ्ट हो गया है। ट्राई के मुताबिक जून 2013 से दिसंबर 2022 तक डेटा रेवेन्यू 8.10% से बढ़कर 85.1% पर पहुंच गया है। वायरलेस सब्सक्राइबर के मंथली एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2014 में जो 22.19 रुपीस था वो 2022 में बढ़कर 125.05 रुपीज़ हो गया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ओटीटी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स ने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया है। जैसा ड्राफ्ट में प्रस्तावित है, यदि वैसा ही कानून बन जाए तो ये प्लेटफॉर्म भी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरह लाइसेंसिंग प्रोसेस में आ जाएंगे। ओटीटी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स पिछले कुछ समय से मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ऑपरेटर्स को वॉइस, वीडियो और मैसेज सर्विस के लिए ज़रूरी स्पेक्ट्रम के लिए भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है, वहीं ये प्लेटफॉर्म ये सारी फैसिलिटीज़ करीब करीब फ्री में एंजॉय कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।